So hi my dear NEET aspirants of Rajasthan, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों इस वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से कहा था राजस्थान के प्रीवियस ईयर्स की सारे कट ऑफ को एनालाइज करके क्या 2024 के लिए एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट में कितना फीस का अंतर रहता है, क्या हम मैनेजमेंट सीट को अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट फीस पर आपको एमबीबीएस कराते हैं, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपका बेनिफिट होगा। आधी अधूरी जानकारी आपकी हेल्प नहीं करेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको क्वेरी पूछने के लिए एक कॉन्टैक्ट इन्फो मैं दे देता हूँ। ओके, तो ये दोनों चीजों को याद रखें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर दे अगर आपने अभी तक इसे नहीं करा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, हम कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स देखते हैं, किस कॉलेज में ज्यादा सीट है। इस पीडीएफ को मैं भी जूम कर दूंगा। ओके, और हम देखते हैं कौन से कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं और टोटल हमारे पास कितनी सीट्स है। तो अगर हम डेटा को देखें तो ये हमारे पास कुल मिला के कॉलेजेस दे रखे हैं। आप देखो, जैसे गवर्नमेंट कोटा जीएमसी कोटा में 208 सीट्स है, 250 सीट्स होती हैं, आपको पता है 15% सीट्स चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, और 4 सीट्स आपके जो ऊपर वाले 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जीओआई के लिए चली जाती है। गवर्नमेंट जो कुछ अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करती है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास कुल मिला के एनआरआई सीट्स हटा दे तो राजस्थान में रहने वाले, स्टेट में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 193 सीट्स जीएमसी कोटा में है। फिर जेएलएन एमसी यानी जवाहरलाल नेहरू जो है कॉलेज अजमेर में, उसमें आपके पास टोटल 194 सीट्स है। एनआरआई सीट से आपका कोई लेना देना नहीं। आरएनटी उदयपुर, फिर एसएमएस जयपुर सवाई मानसिंह जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, उसमें भी आपके पास 208 सीटें हैं, और एसपीएमसी बीकानेर में भी 208 सीटें। अब हम उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं उनमें गवर्नमेंट सीट्स का नंबर आप देखोगे कम है। आप कहोगे सर टोटल सीट्स हम नेट पे देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, बट वो टोटल सीट्स में से आप तो केवल गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहोगे ना। पहले गवर्नमेंट सीट की फीस कम होती है और मैनेजमेंट सीट की फीस ज्यादा होती है। वो डिफरेंस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तभी मैं बार बार कह रहा हूं आप इसे एंड तक देखें। तो बच्चों, पहले 6 कॉलेजेस को अगर मैं हटा दूं, 1 2 3 4 5 6, इनको जब हम हटा दें तो उसके बाद सब में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, कुछ आपकी गवर्नमेंट सीट होती हैं। तभी ये गवर्नमेंट जो सीट्स हैं इनका जो फीस है वो कम रहता है, और ये एमजीएमटी यानी मैनेजमेंट जो सीट होंगी उनकी फीस ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा रहती है। आप अप्रोक्स मान के चलो 10 गुना ज्यादा रहती है। मैं आपको दिखा दूंगा जो एग्जैक्ट डेटा है जो राजस्थान की साइट से मैंने लिया है, वो पीडीएफ में एंड में आपको पूरा शो करूंगा। तो तभी बार बार आपसे कह रहा हूं इसे एंड तक आप जरूर देखें। तो ये बच्चों कुछ लिस्ट हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां तक आपका एक प्राइवेट कॉलेज है गीतांजलि एमसी उदयपुर, उसमें 10 सीट्स ऐसी हैं जो आपको गवर्नमेंट फीस पर एमबीबीएस कराती हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर 10 सीट्स ऐसी हैं जो अगर आपकी रैंक अच्छी हो तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, और फीस भी इसकी इन गवर्नमेंट सीट्स पर ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, और ये प्राइवेट है, बट इसकी 10 सीट्स ऐसी हैं जहां फीस मैं आपको बताऊंगा बहुत कम है, बट उसके लिए एंड तक आपको रुकना पड़ेगा। ओके, अभी आपके साथ कट ऑफ शेयर करूंगा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस कि आप जब फीस सुनोगे तो मुझे नहीं लगता आप राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहोगे। आप इससे अच्छा उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाना, क्योंकि राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पर ईयर बहुत ज्यादा है, जो कि हम अभी आगे वाले स्लाइड्स में चेक करेंगे। ओके, तो बच्चों कुल मिला के एमबीबीएस के 4859 यानी 4859 सीट्स हैं, उनमें से 381 एनआरआई सीट्स हैं, 1032 मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं जो आपके लिए है, पर इनमें फीस ज्यादा होती है। 1368 ऐसी सीट है, 1388 इतनी सीट है जो जनरल है, यानी जनरल के लिए नहीं, कम पैसों वाली, ठीक है ना। और 2058 गवर्नमेंट सीट है जो आपकी गवर्नमेंट बहुत कम फीस जिनमें होती है, वो आपके पास 2058 है। ये सीट का कोटा हो गया आपके लिए। 2058 सबसे ज्यादा जरूरी है, ये 2058 ही आपका डिसाइड करें। 2058 याद रखना, ये आपका मेन चीज है। ओके,
2058 के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, बहुत कम ही बच्चा होगा जो इन 1032 या फिर इन 1388 के लिए भी करे। मेन होता है वो पहली 2058। ठीक है, अब रिजर्वेशंस को समझ लेते हैं। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन होता है उनसे थोड़ा सा अलग रिजर्वेशन गवर्नमेंट राजस्थान की जो है उनका थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको उनका पॉइंट समझा देता हूं, फिर मैथमेटिकली आपको ये भी दिखा दूंगा कि 15% का मतलब कितनी सीट। तभी आप अगर पूरी देखोगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। आपको 5-6 वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी, आपको कमेंट्स में अपनी परेशानियां नहीं लिखनी पड़ेंगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो। प्लस लाइक सब्सक्राइब करते रहो, अगर यहां तक आए हो तो भाई इतना तो बनता है ना। तो रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें तो बच्चों बहुत ध्यान से समझे, 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। जो मैंने आपको इसमें मेंशन नहीं करी, आपकी ये सीट्स ऑल इंडिया कोटा को हटा के है। AIQ सीट्स आपकी 15% चली गई, उसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो और इंडिया में रहने वाला हर बच्चा जिसने नीट क्वालिफाई करा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कर्नाटका का हो, यूपी का हो, गुजरात का हो। वो 15 सीट्स में आपकी काउंसलिंग आप राजस्थान के हाथ में नहीं होती, वो सेंट्रल से होती है। फिर जो 24 सीट्स है, यानी मैंने जो आपको बताया था 6 ऊपर वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 4 जो सीट्स हर गवर्नमेंट कॉलेज में आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने भर्ती, यानी 24 सीट्स और चली गई। 15% गई और 24 सीट चली गई उन 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां सारी की सारी सीट्स आपकी गवर्नमेंट सीट्स होती है, मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे नहीं। अब बाकी जो सीट्स रह जाती हैं उन पर रिजर्वेशन होता है स्टेट कोटे के बच्चों का। अब जरा उनको समझते हैं। सबसे पहले होता है 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, SC का यहां पर 16% सीट्स है। फिर 12% ST का होता है, बट ST से ज्यादा फायदा आपका होगा अगर आप ST A कैटेगरी में हो। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब A कैटेगरी होती है और आप उनकी कट ऑफ देखोगे वो उनकी इजी रहता है। अगर ST के लिए 1 लाख है तो ST A के लिए 1,80,000 तक कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट उनका। इन ST सीट्स में 45% सीट उनकी होती है। फिर 21% OBC का कोटा है यहां पर, ठीक है, और 5% आपका यहां पर MBC यानी मोर बैकवर्ड क्लास का कोटा रहता है। OBC का जैसे मान लो OBC में हो और अगर आप MBC में हो तो MBC में आपका ज्यादा फायदा है। OBC की कट ऑफ काफी हाई रहती है, वो भी आपको मैं अच्छे से समझाता हुआ चलेगा। यहाँ MBC क्लियर हो गया। कभी भी आपको कमेंट्स में आपको कोई भी डाउट हो, बहुत टाइम से राजस्थान बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डाटा एनालाइज कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं हर चीज को अच्छे से एनालाइज कर लूं और फिर आपके कमेंट्स का आंसर दूं, क्योंकि उस समय मुझे भी जरूरत है कि बच्चों आई एम ऑल्सो केमिस्ट्री एजुकेटर, मेरी फुल टाइम जॉब्स भी हैं, बट मैं इनको जब अच्छे से स्टडी करके आपको बताऊंगा। तो अब अगर आप कमेंट राजस्थान से रिलेटेड लोगे तो मैंने अच्छे से पूरी स्टडी कर ली और मैं उनके आंसर्स आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर 10% सीट्स ये EWS कोटे की होती हैं, ये हर जगह होता है। वो सब MBC आपको बहुत, आप बिहार में अलग होता है, EBC चलता है वहां पे, यहाँ आपका मोस्ट बैकवर्ड क्लास चलता है, केरला में अलग चीजें चलती है, पर EWS आपको हर स्टेट में देखने को मिलता है। 10% कोटा आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों पे जाता है। एक और चीज, गर्ल्स की 25% हर कैटेगरी में रिजर्व्ड होती है। SC में 25% गर्ल्स की रिजर्व, ST में 25% गर्ल्स की रिजर्व, OBC, MBC, EWS, जनरल हर जगह 25% सीट्स गर्ल्स की रिजर्व है। तो इससे क्या सीट मैट्रिक्स बन के आया जरा देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक मैथमेटिकली समझा देता हूं, आप ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आराम से जूम करके हर सीट्स को देख सकते हो। तो GMC कोटा का एग्जांपल लेते हैं। GMC कोटा में कुल मिला के 250 सीट्स होती हैं, आपको पता है। उसमें से 15% हटा लो, 15% अगर आपकी हट गई, ये देखो 250 का अगर मैं 15% करता हूं तो ये आपकी 38 सीट्स चली गई। 4 आप हटाओगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, कितनी रह गई? 208। क्या 208 है? अब 208 में आपसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि 15 NRI की चली गई, तो 193 तो रह गया। 208 में अभी आपके सामने मैंने 15 NRI हटाया था, तो 193 सीट का सिस्टम समझ में आया। तो मैं जब आपको कट ऑफ समझाऊंगा ना तो मैं इन्हीं के हिसाब से आपको बताऊंगा, आपके लिए इतनी सीट्स हैं और इन्हीं के ऊपर आपका क्या है, कम फीस पर एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये PDF को आप आराम से जब डाउनलोड करोगे ना तो आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जरा आप देखो, तो सबसे ज्यादा उन 6 में सीट्स है, बाकी फिर हर कॉलेज में कम सीट्स हो जाती है।
आप देखोगे बाकी फिर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो सीट्स हैं वो आपकी कम रह रही हैं। ऊपर के 6 कॉलेज में लगभग 193, 194, 193, 208, 208, 208 जो 6 कॉलेजेस हैं जहां पर मैनेजमेंट कोटा वाला सिस्टम नहीं चलता। बाकी हर जगह गवर्नमेंट यानी कम पैसों वाली सीटें 60 से ज्यादा या 65 से ज्यादा बहुत कम मिलेंगी। जैसे एक जगह 70 है, कौन सी जगह पे 70 है, ये है आपका, एक सेकेंड, ये 70 वाला आपका जा रहा है जेएमसी झालावाड़। तो गवर्नमेंट सीट्स का मतलब कम पैसों वाली सीट। और इसी तरह से बच्चों आप देखोगे ये टोटल कोटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो टोटल आपके पास गवर्नमेंट सीट 1261 है, ठीक है, और ये आप इसमें लगा सकते हो। जनरल सीट भी है, जनरल सीट का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेजेस में कम पैसों वाली सीट, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा बहुत कम होता है। और जीएमसी जो आपकी गीतांजलि है उसमें 10 आपकी गवर्नमेंट सीट रहती है। 3 तरह की सीट होती है, मैनेजमेंट सीट, जनरल सीट और गवर्नमेंट सीट। सबसे कम फीस होती है गवर्नमेंट सीट की, ठीक है, फिर जनरल सीट की बहुत ज्यादा होती है, मैनेजमेंट सीट की उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। आपका मेन टारगेट है गवर्नमेंट सीट का। ये जेन सीट की भी बहुत ज्यादा फीस होगी, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आपका यहां तक देखो 26 कॉलेजेस हैं, ये रही आपकी गवर्नमेंट सीट, 2058 गवर्नमेंट सीट है और जनरल सीट का अलग कोटा है। ये 26 कॉलेजेस हैं। इसमें मैंने गीतांजलि को क्यों इन्वॉल्व करा है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर को, क्योंकि इसमें 10 सीट ऐसी हैं जो आपके गवर्नमेंट जितनी फीस देती है उतनी फीस पर यहां पर एडमिशन हो जाता है। ओके, तो अब जरा कट ऑफ पे चलते हैं। आप इस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर लेना बच्चों, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये वो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं और इनमें आप देख सकते हो टोटल आपके 1261 सीट्स, ठीक है। आगे बढ़ते, ये जनरल सीट्स हो गई। तो आपका, और जो आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो गवर्नमेंट सीट की बताऊंगा, ना कि मैनेजमेंट सीट की, ठीक है। यही हमारा मेन टारगेट है, इन्हीं में हमारा कम पैसों में एमबीबीएस हो पाएगा। तो इनकी हर कैटेगरी की कट ऑफ मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ्स को, जिनका आपको इंतजार था। तो जल्दी से कट ऑफ्स को देखते हैं। तो डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर 193 सीट्स, काफी अच्छा कॉलेज है। इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं चल रहा, मतलब मैनेजमेंट सीट आपकी नहीं है। तो सारी की सारी जो 193 सीट्स है कम पैसों पे मिलती हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 6000 तक ये कॉलेज मिला था। ओबीसी में ज्यादा फायदा नहीं है, 7132, ईडब्ल्यूएस 8837, एमबीसी में आपको ज्यादा फायदा मिलता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से आप हो तो 24,000 तक आपको ये कॉलेज पिछले साल मिल गया था। लास्ट राउंड मॉपअप राउंड का बता रहा हूं मैं, ठीक है। एससी 64,000, एसटी का भी मैंने बताया था, एसटी ए में आपका ज्यादा फायदा रहेगा, 1,96,000 तक ये कॉलेज आपको मिल गया था। एसटी में ये 92,659 पे मिला। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारमर, इसमें केवल 46 गवर्नमेंट सीट है। मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं, आपके लिए मेन टारगेट है गवर्नमेंट सीट। तो ये रहा बारमर, और आप देख सकते हो जीएमसी बारमर में कुल मिला के 46 गवर्नमेंट सीट है, कम पैसों वाली सीट, ठीक है। तो यहां पर आपका 13,000 14,000 तक अगर आप जनरल हो तो इस साल भी आपको आराम से मिल जाना चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ जनरल के आसपास रहती है, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं होता, मतलब 5-6 हजार का अंतर नहीं होगा। वो 14 है तो देखो अभी 14,200 है। ईडब्ल्यूएस 17,500, फिर एमपीसी में काफी बेनिफिट है, 27,000 तक मिला है। एससी 88,216, 88,216, एसटी 1,24,000 और एसटी ए में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट, 3 लाख ही मानूंगा इसे मैं, आपको 2,95,000 तक ये कॉलेज मिल गया। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर की गवर्नमेंट सीट्स की। इसमें भी मैनेजमेंट सीट्स हैं ज्यादा फीस वाली, और गवर्नमेंट सीट्स हैं जो 52 है। उसमें अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आप 12,000 रैंक अगर आपकी है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें ओबीसी में, आसपास ही है उसके 13,000 तक। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 14,500 है अप्रोक्स। एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास 46,000 तक मिल गया फायदा। फिर हम बात करें एससी में 88,000 तक ये कॉलेज मिला, एसटी 93,000 93,312, और एसटी ए में ये कॉलेज 2,78,386 तक, 278,386, 2,78,386 तक ये कॉलेज मिला। जीएमसी भिलवाड़ा गवर्नमेंट सीट्स केवल 52 है। और अगर यहाँ पे जनरल की रैंक बात करें तो 12,058, यानी 12,000 के अगर आसपास हो तो इस बार भी आपके चांसेस है यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी जनरल के आसपास ही रहता है, बार बार आपको दिखा रहा हूं, आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। ओबीसी में 12,137 पे,
EWS 13,920, MBC में काफी फायदा 30,000 तक मिला, SC 83,000 83,211 तक मिला, ST 98,297 तक आपको ये कॉलेज मिल गया। फाइनली STA शेड्यूल ट्राइब ए कैटेगरी में हो तो 2,67,000 तक भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा 193 सीट्स है, इसका आपको पता है 15% जाती हैं कहां पर, ऑल इंडिया कोटा में। 4 सीटें जाएंगी किस पर, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाएंगे उनमें 4 सीटें गई आपकी वहां गई, और NRI हटा के आपके पास जनरल में 9729 तक ऑल इंडिया रैंक, OBC में आसपास ही है, उससे कम आ गई। ऐसा इसलिए होता है कि OBC जनरल आसपास क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि OBC में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब जनरल से ज्यादा हो गए। अब जब सीट्स आपकी लिमिटेड है, OBC के स्टूडेंट्स आपके ज्यादा है, तो भाई कट ऑफ तो उनकी हाई जाएगी ना। STA में कम कैंडिडेट्स होंगे, रिजर्वेशन उनका ज्यादा है, तो उनको इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको पता है नंबर ऑफ OBC कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होते जा रहे हैं नीट के एग्जाम में, इसलिए आपकी कट ऑफ की हाई जा रही है। आप ऑल इंडिया कोटा से भी ट्राई करो, तो अगर जनरल में 22,000 में मिलता है तो OBC में 22,350 22,450 तक मिलता है, आसपास रहते हैं दोनों। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का फैक्टर आता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 11,000 तक मिला, मोस्ट बैकवर्ड क्लास बहुत बेनिफिट 27,000, SC 71,786 71786 लकी नंबर उसको मिल गया, ST 85,934, STA 2,62,290 तक ये कॉलेज आपको मिल जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर 194 सीट्स। वंस अगेन इसका कोटा आपको पता है किस तरह से रहता है, जनरल 8,000 तक ही मिल पाता है, OBC वही 8,873, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 9,924। अच्छे कॉलेजेस आप देख रहे हो राजस्थान में 11-10 से पहले निपट जा रहे हैं जनरल OBC EWS के लिए। MBC 26,813, SC 63,040, ST 88,905 88,905 एंड ST is 2,18,299। फिर हम बात करें RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, वंस अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। देन ऑल्सो यू कैन सी 10,000 तक जनरल OBC EWS का ये निपटारा हो गया, उससे पहले मिल जाएगा वरना नहीं मिल पाएगा। तो जनरल में 7,713, OBC उसके पास ही रहता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 9,707, MBC 23,752, SC 65,571 62,571, ST 80,824 एंड STA 1,90,593। SMS बहुत बढ़िया कॉलेज जो सबका सपना है, मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे अच्छा कॉलेज है। अगर हम एम्स को हटा देते हैं, एम्स के बिना अगर इस कॉलेज को देखें तो सबसे ऊपर ये है। जनरल 3,000 तक ही मिल पाएगा, OBC 3,286, कोई बहुत फर्क नहीं आया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 4,500, इसमें MBC को ज्यादा फायदा नहीं दिखा, क्योंकि जब कॉलेज अच्छे होंगे तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, वहां पर आपका इतना ज्यादा रिजर्वेशन हेल्प नहीं कर पाता। SC 39,000, ST 39,209 एंड STA 1,35,905 है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही, इसमें भी वही आपका क्या चलता है, मैनेजमेंट की सीट होती है जिसमें ज्यादा पैसे देने होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट सीट होती हैं, वो कितनी है 35 ही है। फिर भी नया खुला है, जो कॉलेज आपके नए खुले होते हैं, मान लो आपकी रैंक अच्छी नहीं है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप उनको ऊपर रखो जो नए खुले। आप ऑल इंडिया कोटा में भी जा रहे हो ना, तो नए कॉलेज आपको इजीली मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एम्स मदुरई लास्ट ईयर आखिरी राउंड में 21,000 पे मिल गया था। 21,000 में तुम्हें राजस्थान में कुछ नहीं मिल रहा, और वहां एम्स मदुरई मिल गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मदुरई तमिलनाडु वाला, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, इसलिए जल्दी मिल गया, बट है तो एम्स ना, आज नहीं कल तो उसका नाम हो गई। तो फिर ये भी सोचो कि आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉलेज नए खुले होते हैं उनमें आपका चांसेस ज्यादा रहता है। और दूसरी चीज, जो छोटे शहरों में होते हैं, अब जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, मेरे ख्याल से राजस्थान के अजमेर हो गया, काफी फेमस शहरों में आते हैं। छोटे छोटे शहर होंगे ना जो ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुए, वहां आपकी कट ऑफ आराम से 16,000 17,000 तक आपको मिल जाता है। तो जनरल 16,000, OBC भी 16,000 के पास ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 16,500 तक मिल जाएगा, MBC 30,000 तक आपको मिल जाएगा, SC 93,000, ST 1,22,000 और STA 2,79,030, ठीक है 279,030। तो बच्चों एक और चीज फाइनली, एम्स राजस्थान, अगर एम्स जोधपुर आपका सपना है या फिर टॉप 5 एम्स में आप जाना चाहते हो, तो आप देख सकते हो एम्स जोधपुर, हर कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। अगर आप एम्स जोधपुर में जाना चाहते हो तो आपको 534 जनरल हो,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1082 आप देख सकते हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पास में है 1086, एससी हो 6,225 और एसटी हो तो 11,350। यहाँ एसटी ए कैटेगरी नहीं होती क्योंकि वो राजस्थान तक लिमिटेड है। सेंट्रल में यही 5 रिजर्वेशन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छा एम्स आपको पता ही है, उसकी रैंक्स। अब जो मैंने आपसे कहा था फीस का डिफरेंस मैं आपको समझा दूं, तो जैसे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, ये प्राइवेट है, आपको पता है ये प्राइवेट कॉलेज है, बट इसमें कुछ ऐसी सीट है जिनकी फीस आप देखो 63,800 थी लास्ट ईयर, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी पर एनुअल फीस 63,800 है, काफी कम मानेंगे इसे एमबीबीएस की भाषा में। वहीं अगर आप इसमें बात करें मैनेजमेंट सीट की, तो उसकी फीस 1 साल की 28 लाख है। आप देखो 28 लाख है ऑल इंडिया कोटा वाली, और आपके स्टेट वाली 21 लाख है, तो 21 लाख और 63,000 अंतर देख रहे हो। तो यही प्राइवेट कॉलेज है जहां पर आपको इतना फायदा मिल रहा है। वहीं अगर हॉस्टल फीस है वो तो थोड़ी सी ज्यादा है, 2 लाख और 3 लाख, वहां थोड़ी फायदा देंगे, पर पढ़ने में ट्यूशन फी में आपके साथ बहुत ज्यादा रियायत करी गई है। और जीएमसी में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, ये पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना टेलीग्राम चैनल से, तो तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी। देख लो फीस, ये रहा 63,800 और ये रहा 28 लाख और ये रहा 21 लाख। राजस्थान के रहने वाले हो तो साल का 21 लाख, बाहर से आगे पढ़ना चाहते हो 28 लाख, बाहर से यानी कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो 28 लाख देने होंगे। और अगर किसी तरह से मेरिट से तुम्हारा यहाँ एडमिशन होता है गवर्नमेंट सीट पे तो 63,000। हॉस्टल फीस में कोई रियायत नहीं, ठीक है, तो इतना तो दे दोगे ना। 63,000 में वो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज करा रहा है। अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में बता दूं, तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे होता है, गवर्नमेंट सीट पे होता है, तो इसकी फीस 63,000 थी लास्ट ईयर, ठीक है। एनआरआईज के लिए $34,728 है। अब जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा उसको आप देख लेना। पेमेंट मैनेजमेंट सीट वाली तो ये है 8,68,200 एनुअली। इसी की बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर आपको मान लो जो मैंने कट ऑफ बताई उनके हिसाब से कॉलेज नहीं मिला, आपकी बहुत ज्यादा रैंक थी, तो आपने लिया पेमेंट वाला, तो उसके लिए पिछले साल 8,68,200 फीस है और वो 63,800 है। तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की हम गवर्नमेंट सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने फीस गवर्नमेंट जैसी रखी थी 63,800। तो अगर गवर्नमेंट 10,000 5,000 इस साल बढ़ाएगी तो उनकी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लास्ट ईयर पेमेंट सोसाइटी जो गवर्नमेंट जहां पे आपको मैनेजमेंट कोटे से सीट मिलती है 8,68,000 पर ईयर। तो ये देख लो आप, अगर आप ये कर सकते हो, आपकी इतनी रैंक नहीं है ऑन एन एवरेज, अगर आप राजस्थान के हो और आपकी रैंक 15,000 के आसपास नहीं है ना, तो कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग आप ज्यादा सेफ नहीं हो। 15,000 के आसपास, 16,000 चलो ले लो, तो फिर कहीं ना कहीं आप सेफ नहीं हो और फिर आपके लिए चांस आता है 8,68,000 वाला, तो फिर ये 10 गुना से भी ज्यादा फीस है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये आपको मिल जाएगा, बट वंस अगेन मुझे लगता है मुश्किल होगा, मतलब मिलना नहीं, किसी के लिए अफोर्ड करना कह रहा हूँ। 8,68,000 एक साल का, तो यार दिक्कत तो रहती है ना। तो ये चीज आप सोच सकते हो कि अब ड्रॉप करना है नहीं करना। और रीनीट का आपको पता ही है थर्सडे तक क्लियर हो जाएगा। आखिर में एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सर्विस बॉन्ड रहता है। अगर आपने एमबीबीएस छोड़ दिया 1 साल 2 साल या पहले साल या आखिरी साल से पहले, आपको लगा नहीं कर पा रहे या आपको लगा कहीं और कॉलेज मिल रहा है, एम्स मिल जा रहा है, तो 5 लाख आपको देना पड़ेगा। वहीं आपको 2 साल की कंपलसरी रूरल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी 5.5 साल का एमबीबीएस पूरा करने के बाद, इंटर्नशिप इंक्लूडेड। तो अगर आप वो आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते तो भी आपको 5 लाख प्रोवाइड करना होता है एज दी नोटिस ऑफ 2023। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं बता दूंगा, इतना बड़ा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप सर्विस बॉन्ड क्या होता है, आप जब एमबीबीएस कर लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। रूरल एरिया में आपकी जॉब लगाई जाती है, वहां पे आपको एज अ रेजिडेंशियल डॉक्टर या जो भी आपकी पोस्ट है वहां दी जाती है, सैलरी आपको मिलती है। बट अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप पीजी करना चाहते हो, या फिर आप पीजी में तो चलो रियायत होती है, अगर मान लो आप वो जॉब नहीं करना चाहते तो फिर आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। ये बॉन्ड आपसे पहले ही भरवा लिया जाएगा। और वहीं अगर आप 20 में एमबीबीएस छोड़ देते हो तो भी आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट का है। तो वंस अगेन कहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम, ये आप इसे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। देखो ठीक है, नहीं स्कैन हो रहा तो मेरी हर जगह लिंक है भाई, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है,
चैनल खोलोगे उसके डिस्क्रिप्शन में है, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मैं अभी कमेंट में डाल दूंगा, इसको जरूर ज्वाइन करना। वहां मैं आपको रेगुलर चीजें बताता रहता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आ रहा था मैं उसमें रेगुलर बच्चों को अपडेट दे रहा था, और क्या कंक्लूजन लिखाया जा रहा था वो भी एज अ मैसेज में रेगुलरली करता रहता हूँ। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो वही एक तरीका है, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा। वंस अगेन, अगर आप नीट 2025 के बारे में सोच रहे हो और आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो ये चैनल उसी चीज़ों के लिए ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री आप यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, बस ये थोड़ा सा काउंसलिंग की चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आप मुझसे पर्सनल भी पढ़ सकते हो, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपके मिल जाएगा, उस पर आप फ़ोन करके केमिस्ट्री पर्सनली या बैचेस में भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के साथ साथ कॉलेजेस की आईडिया, फीस की आईडिया, काउंसलिंग के बारे में हर वो चीज़ इस बैच में इंक्लूड होगी, उसके मैं आपसे अलग से कुछ नहीं लूंगा। तो आप मुझसे पढ़ोगे तो उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको नॉलेज देता रहूंगा कि भाई पढ़ लो, इस बार 650 में नहीं हुआ तो इस साल 680 नंबर तुम्हें चाहिए होंगे, वरना तुम्हें राजस्थान में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी और 63,000 की जगह 8,68,000 एनुअली देना पड़ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। कल जो भी फैसला आता है 10% चांस है रीनीट के और 90% चांस है काउंसलिंग के दोबारा शुरू होने के। अगर आप बात करो, अगर आप राजस्थान में 20,000 के आसपास हो तो आपके चांसेस ज्यादा हैं ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज को प्राप्त करने के। ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, यही ओबीसी का है। 20,000 राजस्थान में पेड सीट मिल जाएगी, पर गवर्नमेंट सीट बहुत, पेमेंट वाली सीट, ज्यादा पैसों वाली सीट तो मिल जाएगी, पर गवर्नमेंट सीट मुश्किल है। लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं अगर आप चाहते हो सर इसी तरह से आपकी हेल्प करते रहे। अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, ये तो मैं आपको जो भी फर्दर अपडेट आप चाहते हो, आपके स्टेट से ज्यादा है तो भाई उस स्टेट के बच्चे ज्यादा इस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, इस चैनल से प्लीज जुड़े रहें। दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजास केमिस्ट्री अड्डा। बाय बाय।